हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक से चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक से हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर 5वां अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। जो ही बच्चे इस चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। हम लोग शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1770 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1828। कब प्राप्त हुआ? 1828 को। भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1881 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया। किसने किया? हम्फ्री डेवी ने। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की। कब की? 1907 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 में। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? 1854 में। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वॉट के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली सूती मिल या भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ किया गया था? बम्बई में। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। किस योजना के? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कलकत्ता में। पावरलूम का आविष्कार किसने किया? पावरलूम का आविष्कार किसने किया? एडम कार्टराइट ने। भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? भारत में रेलवे और क्या टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? लॉर्ड डलहौजी। जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? तो फ्लाइंग शटल।
1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष इब्राहिम रहमतुल्लाह थे। सुएज नहर को कब खोला गया? सुएज नहर को कब खोला गया? तो सुएज नहर को कब खोला गया? 1869 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अब हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास का पहला मुख्य कारण था फैक्ट्री प्रणाली के विकास का पहला मुख्य कारण था मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। साथ ही इन फैक्ट्रियों में काम करने हेतु भारतीय मजदूरों की उपलब्धता ने इसके विकास की राह को आसान बना दिया। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसके क्या उद्देश्य थे? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति क्या हुई? 1916 में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग एवं व्यापार का पता लगाकर उसे सरकारी सहायता देना था। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति क्या हुई? 1916 में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग एवं व्यापार का पता लगाकर उसे सरकारी सहायता देना था। सलम से आप क्या समझते हैं? सलम से आप क्या समझते हैं? इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? छोटे गंदे और अस्वस्थकर स्थानों में आवासीय स्थल सलम कहलाता है। औद्योगिकीकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों के आवास की समस्या उत्पन्न हुई और उन्हें नरकीय स्थिति में रहने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार सलम क्षेत्र की शुरुआत हुई। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ। 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ, जिसमें कुछ उद्योग में मजदूरों की दर तय की गई। उसमें मजदूरों की दरें तय की गई। पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी कानून को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी कानून को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे मजदूरों की स्थिति उनके अपने गुजर बसर के स्तर से अधिक हो। तीसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरी बोर्ड की स्थापना हुई तथा बोनस देने के लिए बोनस आयोग की नियुक्ति हुई। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए। औद्योगिकीकरण के कारण क्या है? घरेलू उद्योग के मालिक अब मजदूर बन गए। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। इनकी आजीविका उद्योगपतियों द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन था। इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन था। औरतें एवं बच्चे से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। औरतें एवं बच्चे से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्तनिर्मित उद्योग का विकास संभव नहीं था।
इन्हीं कारण उन्हें उन्हें बेरोजगार बना दिया। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन कष्टमय था। फैक्ट्रियों में क्या है, काम करने वाले मजदूरों का जीवन कष्टमय था। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका के सघन साधनों को समाप्त कर दिया। ये दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। क्या है, दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। घरेलू और कुटीर उद्योग क्या परिभाषित करें। वैश्य उद्योग जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, वैश्य उद्योग जो छोटे पैमाने पर किया जाता है, जो स्वयं एवं कुछ लोगों को मिलकर चलाते हैं, उसे लघु उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग लघु उद्योग क्या देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के आर्थिक उत्पादन में इसका अंशदान 35% है। देश के औद्योगिक उत्पादन में इसका अंशदान 35% है। देश के निर्यात में 40% का योगदान है। कुटीर उद्योग का अर्थ ऐसे उद्योग से है। कुटीर उद्योग का अर्थ ऐसे उद्योग से है जिनका स्वतंत्र कारीगर स्वयं तथा अपने परिवार की सहायता से अपनी पूंजी एवं साधारण औजारों से छोटे पैमाने पर चलाता है, इसे कुटीर उद्योग कहते हैं। कोयला एवं लौह उद्योग ने किस प्रकार औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की। कोयला एवं लौह उद्योग ने किस प्रकार औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की। ब्रिटेन में कोयला एवं लौह की खानें थी। ब्रिटेन में क्या है, कोयला एवं लौह की खानें थी। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर निर्भर करती थी। वाष्प इंजन बनाने के बाद रेलवे इंजन बनने लगे। वाष्प इंजन बनने के बाद क्या, रेलवे इंजन बनने लगे, जो कारखाने के लिए कच्चे माल लाने तथा तैयार माल ले जाने में सहायक सिद्ध हुई। 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। 1815 ईस्वी में हेनरी बेसमेर ने लोहे को गलाने की भट्टी 1815 में हेनरी बेसमेर ने लोहे को गलाने की भट्टी का आविष्कार किया। नई नई मशीनों को बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता बढ़ती गई। नवीन आविष्कारों के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे आने वाले युग को इस्पात युग भी कहा है। इस्पात युग भी कहा गया। इस प्रकार कोयले एवं लोहे ने उद्योग को गति प्रदान की। इस प्रकार क्या है, कोयले एवं लोहे ने उद्योग को गति प्रदान की। औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकीकरण औद्योगिक क्रांति की देन है। औद्योगिकीकरण औद्योगिक क्रांति की देन है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पे होता है। इसमें क्या है, उत्पादन बृहद पैमाने पे होता है और उत्पादन के खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। खपत के लिए बड़े बाजारों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकीकरण नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीक विकास पर निर्भर करता है। औद्योगिकीकरण के प्रेरणा तत्व के रूप में मशीनों के अलावा पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अतः औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले रहा है। इस प्रक्रिया में क्या है, घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले रहा है। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव बताएं। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं दो नकारात्मक प्रभाव बताएं। औद्योगिक क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। औद्योगिक क्रांति के क्या दो नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित हैं। कुटीर उद्योग का पतन बड़े बड़े कारखानों की स्थापना से प्राचीन लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हो गया। कुटीर उद्योग में तैयार माल महंगा तथा कारखानों में उत्पादित सामान सस्ता था। नतीजा यह हुआ कि कुटीर उद्योग समाप्त होने लगे क्योंकि बाजार में इसकी मांग
घटती गई। समाज में वर्ग विभाजन। समाज में वर्ग विभाजन। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ। पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ वर्ग तथा मजदूर वर्ग। बी औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? बी औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं? बी औद्योगिकीकरण एक प्रक्रिया है। बी औद्योगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या क्षेत्र में विशेष रूप से भारी उद्योग या विनिर्माण उद्योग में औद्योगिक क्षमता या गतिविधि को हटाकर कम से कम सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन किया जा सके। 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे? 18वीं शताब्दी में क्या भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन थे? 18वीं शताब्दी में वस्त्र, धातु, चीनी तथा चमड़ा आदि भारत के प्रमुख उद्योग थे। सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप विश्व का श्रेष्ठतम उत्पादक था। सूती वस्त्र के क्षेत्र में क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप विश्व का श्रेष्ठतम उत्पादक क्षेत्र था। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहरीकरण एवं क्या शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।